लाउड बोलने का बताओ ना भाई, राजा क्या भैया शांति रहिए। राजा क्या डैडी तो क्या कुछ कहिएगा? ज्योति सिंह जी लगातार काराकाट विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं आप। जी आज आप लोगों को पता ही है कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ कारागार से, तो भ्रमण तो करना ही पड़ेगा और जनता का भी पूरा समर्थन मिल रहा है मुझे। क्या रिस्पॉन्स है घूमने से? हर एक लोगों से मिलने के रिस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत अच्छा, मतलब मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड। एक दिन पहले जस्ट अनाउंस करना, एक दिन पहले भी नहीं सर, नॉमिनेशन के कुछ टाइम पहले ही मैंने अनाउंस करा था कि मैं चुनाव लड़ रही हूँ कारागार से। और जिस तरीके से नॉमिनेशन के बाद भीड़ उमड़ी तो वो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थी। मैंने उम्मीद ही नहीं किया था कि इस तरीके से भीड़ आएगी, इस तरीके से लोग मुझे समर्थन देंगे, तो वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैम, विधायकी का चुनाव लड़ने का मकसद क्या है? जी, विधायकी करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि जनसेवा करना। देखिए, जब लोगों के बीच में मैं आई और मैंने उनका सुख दुख जाना, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बहुत टाइम से लगभग 1.5 साल से ऊपर से मैं क्षेत्र में लगी हूँ, बनी हूँ शुरू से ही। तो जब मैंने लोगों का सुख दुख देखा, जाना और लोग मुझसे बड़े प्यार से, उम्मीद से मुझसे कुछ सवाल करते थे, तो मुझे लगा कि एक बार मुझे कोशिश करना चाहिए और जनता के बीच में रह के और जनता का सेवा का मौका एक बार देखते हैं। अगर जनता मौका देती है तो जरूर मैं उनके लिए खड़ी हूँ। खेसारी लाल यादव भी आपके सपोर्ट में उतर रहे हैं, क्या चाहिए? खेसारी भैया शुरू से ही मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं और उन्होंने हमेशा से ही एक बात करके भी हमेशा से मतलब मुझे हिम्मत दी है कि नहीं भाभी आप लड़िए, जहाँ भी आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं खड़ा रहूँगा। तो एक भाई के नाते वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट उनका मिलता है। और मैंने जैसा कि आप लोगों से उनसे मीडिया के द्वारा पहले भी बोला है कि भैया चूँकि एक पार्टी से हैं तो उनके लिए आना मेरे लिए आसान नहीं होगा। तो अगर उनको परेशानी होती है तो मैं उनको बोलूँगी भी नहीं कि आप आइए मेरे लिए प्रचार में, लेकिन पीछे से वो हमेशा सपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब हिम्मत देते हैं। अच्छा, क्या लगता है खेसारी लाल यादव मैंने अभी तो चुनाव वो भी लड़ रहे हैं, समय निकाल के आएंगे कि नहीं आएंगे? जी देखिए, वो उन्होंने बोला है और उन्होंने खुल के मेरे सपोर्ट में हमेशा बोलते हैं। तो अभी चूँकि उनकी भी एक मर्यादा है, चूँकि पार्टी की एक मर्यादा होती है, तो अब मैंने उनको सामने से बोला है कि अगर उनको दिक्कत होती है तो कोई भी बहन नहीं चाहेगी कि उनके भाई को तकलीफ हो किसी भी चीज़ की। तो बिल्कुल अगर उनको आने में दिक्कत होती है तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि खेसारी भैया आगे मेरा प्रचार करें। खेसारी लाल यादव आरजेडी पार्टी में होकर भी आपको ज्योति सिंह सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं अपने कि जितने भी काराकाट से जाता है ज्योति सिंह को जिताने का प्रयास करें, इस पर रखें। जी, वो देखिए मैं बोल तो रही हूँ कि उन्होंने आज नहीं शुरू से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे और उनकी वजह से बहुत हिम्मत भी मिलती है मुझे। तो मैं उनको मैंने उनका इंटरव्यू देखा और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ खेसारी भैया का कि इस मुश्किल घड़ी में जहाँ मैं एकदम अकेले खड़ी हूँ वहाँ पे उन्होंने बहुत मेरा हिम्मत बढ़ाया है। अच्छा, इस बार चुनाव में आपका मुद्दा क्या रहेगा? जहाँ तक कि बताया जा रहा है कि तमाम कैंडिडेट कहते हैं कि शिक्षा, रोजगार और स्वयं के लोग, आपका मुद्दा क्या है? जी, देखिए ये मैंने भी बहुत लोगों के मुंह से सुना कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सारी चीज़ें, पर मेरा मानना है कि आपकी जनता जिस चीज़ से, वो चाहे छोटी हो बड़ी हो, कोई भी चीज़ें हो, अगर वो परेशान है तो वो हर जो भी उनके नेता हैं, मैं हूँ या कोई भी, तो उनके लिए उनकी जनता की हर छोटी से छोटी मुसीबत मुद्दा होनी चाहिए। और हर मतलब छोटी से छोटी बात भी अगर उनकी जनता उससे परेशान है तो वो मेरे लिए मुद्दा है। आप निर्दलीय क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, पार्टी से हमने बहुत कोशिश किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन कुछ चीज़ें थी जिस वजह से बात नहीं बन पाई, तो मैंने निर्दलीय आने का फैसला लिया। हालांकि बहुत सारे गार्जियन ने मुझे मना भी किया कि नहीं आप निर्दलीय मत आइए, पता नहीं चुनाव क्या निकलेगा या नहीं निकलेगा, पता नहीं क्या होगा रिजल्ट, पर हम पहले ही हार मान के बैठ जाएं तो फिर कायर कहलाएंगे ना। तो मैंने एक बार हार या जीत जो भी हो उसको स्वीकार करके आगे मैंने अपनी लड़ाई जारी रखी। और जैसा कि मैंने जनता से वादा किया था कि अगर मुझे पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं 4 लोगों के लिए चुनाव लड़ूंगी और मैं आज उन्हीं 4 लोगों के लिए चुनाव लड़ूंगी। अच्छा, निर्दलीय लड़ने से पहले कितने लोगों से आप मुलाकात किए थे टिकट के लिए? कौन कौन पार्टी से?
जी देखिए, अभी आपको लगता है कि इस बात को मतलब ये बात करने से कोई फ़ायदा है? कोई मतलब नहीं। आप लोकसभा चुनाव के बाद लगातार क्षेत्र में घूम रही हैं। क्या यहाँ का मतलब समस्या आपको समझ में आया जो? देखिए, यहाँ पे जनता मुझे बेटी की तरह प्यार करती है। यहाँ की जनता मतलब एकदम दिल से मुझे प्यार करती है और मुझे पूरा ये उम्मीद है, जैसा कि आप लोगों से मैंने पहले भी बोला है कि जस्ट कुछ 10 नॉमिनेशन के पहले मैंने अनाउंस करा था और जिस तरीके से भीड़ उमड़ी वहाँ पे, वो मेरे लिए मतलब मैंने उम्मीद ही नहीं की थी। तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की जनता का कितना समर्थन और प्यार मुझे मिल रहा है। अच्छा, गुंजन सिंह भी कहना है कि अगर ज्योति जी हम लोग भोजपुरी का एक परिवार ही हैं, आपके सपोर्ट में बोला है उनको वोट दिया जाए, काराकाट की जनता से अपील करें, क्या कहिएगा? जी, हमारे लिए भोजपुरी इंडस्ट्री से जो भी लोग हमारे लिए अगर बाइट देता है या फिर जनता से अपील करता है तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं हाथ जोड़ के उन सभी वो भी मेरे भाई जैसे ही हैं, तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे लिए अपील की है। अच्छा, एक और बात सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है, एक आपका फेक आईडी है, आपका स्कैनर वायरल चल रहा है, उसमें लिखा जा रहा है कि इसमें डोनेशन किया जाए, ये क्या इसमें? देखिए, जैसा कि अभी आप नॉमिनेशन पेपर भी मेरा जो मैंने अपील करके डाला हुआ था वो भी पेपर वायरल हो रखा है, तो उसमें मेरी जो भी आयत है सब मतलब पूरी कम्प्लीटली आ गई है। तो मैं अभी चुनाव लड़ने के लिए उतनी सक्षम भी नहीं थी, कि होता है कि बैक सपोर्ट तो मेरे पास वो नहीं था, तो मैंने जनता से एक अपील की कि आप 1 रुपये से भी मेरी मदद करिए, वो 1 रुपये भी आपके आशीर्वाद के रूप में मेरे पास आता है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है। अच्छा, कहाँ से मदद हुआ? अभी तक निर्दलीय लड़ रहे हैं आप, कहाँ से मदद हुआ? जी, अभी तो जैसा कि स्कैनर मैंने जारी नहीं किया है, पर हाँ बहुत सारे ऐसे कॉल आ रहे हैं मुझे कि हम आपके चुनाव में आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपके चुनाव में आपकी मदद करना चाहते हैं, आप प्लीज़ स्कैनर डालिए, आप उसमें मतलब हम कुछ भी आप जितनी हमारी हो पाएगी हम आपकी मदद करेंगे। तो जल्द ही मैं स्कैनर मतलब अपलोड करूँगी। आपका जो स्कैनर वायरल अभी चल रहा है, आपका स्कैनर नहीं है, अभी एक सोशल मीडिया पर स्कैनर वायरल चल रहा है। देखिए, चुनाव की वजह से अभी पता नहीं इस चीज़ पर मैंने ध्यान तो नहीं दिया, पर अभी मेरे तरफ से कोई स्कैनर नहीं डाला गया। क्या लगे काराकाट की जनता को क्या कहिएगा? काराकाट की जनता, आप लोगों का जो भी फैसला होता है आगे चल के, आप लोग अगर मुझे देखते हैं अपने नेता के रूप में तो भी मुझे स्वीकार है, और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं अभी ज्योति को सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, थोड़ा समय देना चाहिए ज्योति को, तो वो भी मुझे स्वीकार है, क्योंकि आप लोग मेरे लिए सिर्फ जनता नहीं, आप लोग मेरे लिए परिवार हैं। और आज के समय में आप लोगों ने जो मेरे लिए किया है, जहाँ मुझे जहाँ से जहाँ पहुँचाया है, वो मेरे लिए शायद मेरा परिवार भी नहीं कर पाता। तो मैं आजीवन आप लोगों की शुक्रगुजार रहूँगी कि आप लोगों ने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया कि आज ज्योति से यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच गई है। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।